सभी सनातन धर्म प्रेमियों का आपके अपने YouTube चैनल साहित्य संगम पर स्वागत है। संपूर्ण रामायण भाग 26। आज हम सुनेंगे माता सुमित्रा का लक्ष्मण जी को वन जाने की आज्ञा देना। तो जब रामचंद्र जी वन को चल देते हैं तो लक्ष्मण जी और उनकी माता सुमित्रा के बीच क्या बातें हो रही हैं, आइए देखते हैं। तो जब लक्ष्मण जी कहते हैं अपनी माता से कि हमसे ये अन्याय नहीं देखा जा रहा है जो अवध में हो रहा है, आप आज्ञा दें तो हम कुछ करें, तो माता सुमित्रा क्या कहती हैं? इससे तो अब यह उचित है गौरी गणेश मनाओ, रघुनंदन के साथ में तुम भी वन को जाओ। वह सिया सहित वन जाता है, यह देख न सकती हैं आंखें, इस कारण साथ भेजने को अब तुम्हें निरखती हैं आंखें। तुम आज्ञाकारी बेटे हो तो मानो मेरे बचनों को, सेवा के लिए साथ उनके तत्पर हो 14 वर्षों को। कहे सुमित्रा मात ने इस प्रकार जब बैन, भरे प्रेम आंसुओं से लखन लाल के नैन। देखो वह भी एक माता है, अपने को राज दिलाती है, सोतेले लड़के को लड़कर घर से वन में भिजवाती है। इस और एक यह भी माँ है, इस माँ की भी तो छाती है, जो सोतेले की सेवा में अपने को भेंट चढ़ाती है। यही भाव थे हो गए जिसमें लखन अनन्य बिहवल वाणी से कहा, जय जननी तुम धन्य। तुम देवी हो तुम विदुषी हो तुम सच्ची छत्राणी माँ। अपनी माँ से कहते हैं, तुम देवी हो तुम विदुषी हो तुम सच्ची छत्राणी माँ। तुम नहीं मानवी हो कोई, तुम सो सदैव वाणी हो माँ। तुमने माँ तुमने समय देख मेरे ही मन की बात कही, जो मैं कहलाने आया था वह स्वयं तुम्ही ने बात कही। मुझ में भी यही लालसा है, पकड़ूं रघुराई की बाहें, भाई की सेवा करने को हाजिर हैं बाई की बाहें। अच्छा अब देर नहीं अच्छी आशीष दो, विदा करो माता, 14 वर्षों की शक्ति भरो, इस सिर पर हाथ धरो माता। माता भी विवल हुई बोली, जाओ लाल, कभी ना होगा वहाँ पर तेरा बांका बाल। यदि बांका बाल हुआ भी तो होगा भाई की सेवा में, लग जाए प्राण की बाजी भी तो रघुराई की सेवा में। देखना लाल मेरे तुम हो तो सत पे सदा अड़े रहना, 14 वर्षों की सेवा में वीरों की भांति खड़े रहना। किंचित भी पीछे हटे लाल तो क्षत्रिय धर्म घट जाएगा, कर्तव्य मार्ग से डिगे अगर तो माँ का दूध लज जाएगा। जाओ प्रसन्न रखो उनको जो मुद मंगल के दाता हैं, अपने पिता तुम अब पिता तुम्हारे रामचंद्र, अब सिया तुम्हारी माता है। यह के आशीर्वाद दे सिर पर फेरा हाथ, हो प्रसन्न लक्ष्मण तभी चले नवा कर मात। कुछ समय वहाँ ठहरे लक्ष्मण, थी लाज भरी उर्मिला जहाँ। लक्ष्मण जी वहाँ से हटकर अपनी पत्नी उर्मिला जी के पास गए। कुछ समय वहाँ ठहरे लक्ष्मण, थी लाज भरी उर्मिला जहाँ। या यूं कहिए घन घोरों में था शरद चंद्रमा खिला जहाँ। सीकों की सुघर चटाई पर
वह गृह लक्ष्मी थी पड़ी हुई, जब स्वामी को आते देखा गंभीर भाव से खड़ी हुई। पहले चरणों में गए नयन, पहले चरणों में गए, फिर नैनों तक नैन। पहले चरणों में गए और फिर नजर से नजर मिली। देख अवस्था प्रिय की बोले लक्ष्मण बहन, उर्मिला उर्मिला विदा करो, दिन है उत्साह दिखाने का। माँ ने भी आज्ञा दे दी है, प्रण है मेरा बन जाने का। इस समय नहीं कुछ देर तलक, इस मंदिर में ठहरूंगा मैं। भाई भावी की सेवा में अब जीवन सफल करूंगा मैं। कंपित होने को हुआ वह सुकुमार शरीर। ये सुनकर लक्ष्मण जी की पत्नी थोड़ा सा घबरा गई। किंतु धन्य उस सती ने तजा न अपना धीर। भीतर ही भीतर आग लगी, अंदर ही अंदर कितना कुछ बदला। भीतर ही भीतर आग लगी, पर प्रकट धुएं का पता नहीं। बुझ गई वहां की वही ज्वाल, बाहर तक आई हवा नहीं। वो रोई पर ऐसी रोई, पति ने भी नहीं सजल देखा। लक्ष्मण जी ने भी उसकी आंखों में आंसू नहीं देखे। वो रोई पर ऐसी रोई, पति ने भी नहीं सजल देखा। पति तो क्या कवियों तक की भी प्रतिभा ने नहीं विकल देखा। जो कवि हैं, जो रामायण लिखी जिन्होंने, उन्होंने भी उनको परेशान नहीं देखा। अंदर से इतनी परेशान थी, पर बाहर उन्होंने कुछ भी प्रकट नहीं होने दिया। बोली वह होगा वही जैसा हो भवितव्य, किंतु यही तो समय है पालन को कर्तव्य। हे हृदयेश्वर प्रस्थान करो, श्री रघुराई की सेवा में। भाई का जीवन सार्थक है, भाभी भाई की सेवा में। जो धर्म आपका स्वामी है, सब समय उसी पर तत्पर मैं। भगवान जानता है मेरा कृतकृत्य हुई यह सुनकर मैं। ये सुनकर मैं भी धन्य हो गई हूँ। मैं भी कहती हूँ यही दिन है अति उत्साह दिखाने का। प्राणेश्वर यही अवसर है रघुकुल में सुयश कमाने का। मैं खुश हूँ जब यह देख रही पोशाक सफर की पहने हो। बन जाने को जब हो तैयार तो यहाँ किस लिए ठहरे हो। लक्ष्मण ने जब ये सुने अर्धांगिनी के बैन, रोम रोम हर्षित हुआ सजल हो गए नैन। तुम कहती हो कृत कृत्य हुई, मैं कहता हूँ धन्या हो तुम। उर्मिले न तुम भी हो मनुजा, साक्षात देव कन्या हो तुम। माता हो जहाँ सुमित्रा सी, पत्नी उर्मिला समान जहाँ। उस घर की शोभा क्या कहिए, धरती है स्वर्ग समान यहाँ। जाने को तो तैयार ही हूँ, निज समय व्यर्थ बिताता हूँ। तुमने पूछा क्यों ठहरे हो, इसका कारण बतलाता हूँ। यदि मेरे 14 वर्षों की बिछुड़न तुमको खल सकती हो, तो मैं यह कहने आया हूँ तुम मेरे संग चल सकती हो। लक्ष्मण जी जो हैं उर्मिला जी का मन ले रहे हैं, देख रहे हैं कि वो क्या सोचती हैं। लक्ष्मण के लक्षणों से लक्ष्य विलक्षण ताड़, गृह लक्ष्मी सिंगनी सी उठी तुरत दहाड़। किसके उसके साथ जो सेवा करने जाए, सेवक का कब धर्म है पत्नी को ले जाए। यदि मुझे साथ में लोगे तो उस व्रत में बाधा आएगी। आकर्षण प्रबल हुआ मेरा तो वैसे वह सेवा छूट जाएगी। इसलिए जाऊंगी नहीं साथ, मैं जी लूंगी 14 वर्षों तक। वह चित्र आपका सम्मुख है,
पूजूंगी 14 वर्षों तक। प्राणेश छोड़ मेरा विचार, बेखट के आप प्रयाण करें। वे जग जैया वे जग जननी, वे जगदम्बा कल्याण करें। सीता जी को उर्मिला जी कह रही हैं। मेरा सतवल ये कहता है, कुछ आँच न पति पर आएगी। यह मूर्ति हृदय की इष्ट मूर्ति, सानंद लौट कर आएगी। वह समय कुशल से आएगा, फिर जब अवलोकेंगी आंखें। रघुकुल ही के सिंहासन पर, रघुपति को निरखेंगी आंखें। निश्चय वह दिवस धन्य होगा, जब यह रंग होगा महलों में। स्वामी रघुवर के पैरों में, दासी सीता के चरणों में। वो दिन बहुत अच्छा होगा, वो समय बहुत अच्छा होगा जब आप श्री रामचंद्र जी के चरणों में होंगे और मैं सीता जी के चरणों में होंगी। तो कहती हैं, बस जाओ सिधारो मेरे प्राणेश वनों में। भाई को और भावी को रखना सदा सुमनों में। है आज तो मुंह बंद मगर 14 वर्ष बाद, डंके बजेंगे धर्म के 14 भुवनों में। रघुनाथ पे आए जो मुसीबत कोई बन में, टंकोर न रघुवंश का धनवा गगनों में। बढ़ता है सदा उनका ही संसार में प्रताप, चलते हैं जो अपनों से बड़ों के वचनों में। सेवक बने तो धारणा, सेवक बने तो धारणा ये रखना राधे श्याम। आनंद है श्री राम और सिया के चरणों में। तो विदा हुए उर्मिला से यों कह सा लक्ष्मण सानंद। कौशल्या जी को चले कह जय रघुकुल चंद। और इसी के साथ आज अपनी कथा को हम यहीं विराम देते हैं और कल हम सुनेंगे लक्ष्मण जी का रामचंद्र जी के 7 वनों को चलने का अनुरोध करना। रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की संपूर्ण रामायण प्लेलिस्ट पर जाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। जय राधे श्याम, जय सीताराम।